हेलो एवरीवन। आज हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर जो कि क्लास 12th का चैप्टर है, इसमें मेनली डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। ठीक है, इस चैप्टर के बाद हम देखेंगे इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसके, अल्कोहल के। लेकिन अभी इस लेक्चर में हम सिर्फ क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल्स एंड phenols may be classified as mono, di, tri or polyhydric depending in whether they contain 1, 2, 3 or more hydroxyl group respectively in their structure। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं किसमें, अल्कोहल और फिनॉल में। या तो 1 होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा। ठीक है, तो अगर देखो 1 है तो हम उसको क्या बोलते हैं, C2H5OH। इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल। ठीक, या फिर इसको बोला जाता है मोनोहाइड्रिक भी बोलते हैं। अगर 2 होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, CH2OH एंड CH2OH। तो इसको हम बोलेंगे इथेन 1,2 डाईऑल, जिसको हम और क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रिक भी बोला जाता है। अगर 3 जुड़े हों तो CH2OH तो यहाँ पे 3 जुड़े हैं, तो इसका IPAC नाम लिखें तो क्या लिखोगे आप, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। और क्या बोलोगे आप इसको, ये ट्राईहाइड्रिक है। इस तरीके, अगर रिंग के साथ जुड़ा हुआ है कोई भी ग्रुप, तो मान लो ये रिंग है और इसके साथ इस तरीके से बेंजीन रिंग है, 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन 1,3 डाईऑल। यहाँ से अगर आप नंबरिंग करोगे तो 1, 2, 3 इस तरीके से। और इसको क्या बोलते हैं हम, डाईहाइड्रिक भी बोलेंगे, क्योंकि 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रिक के फॉर्म में भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी अल्कोहल्स। ठीक है, देखो क्या है इसमें, इन these 3 types of alcohols, the OH group is attached to primary, secondary and tertiary carbon atom रिस्पेक्टिवली। ठीक है, या तो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, या टर्टरी कार्बन के साथ जुड़ा होगा, कौन सा, ये OH ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो जैसे CH3
CH2OH। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला जो OH ग्रुप है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 1 डिग्री है, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इस तरीके से, तो आप क्या बोलोगे इसको, 2 डिग्री, क्योंकि ये जो OH ग्रुप है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको 2 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही ये क्या है, बेंजीन रिंग है और इसमें एक OH ग्रुप है। तो ये वाला जो देखो कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इससे और एक इससे, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। तो ये सेकेंडरी हो गया। बेंजीन रिंग में भी हम पता कर सकते हैं ऐसे ही। ये वाला जो एल्कोहल है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। अब देखो इसको हम 1 है तो इसको प्राइमरी भी बोला जाता है, प्राइमरी, और इसको सेकेंडरी, ये 3 से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं हम टर्टरी एल्कोहल। इस तरीके से इनके नाम हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, और किस तरीके से अल्कोहल को पहचाना जाता है, तो देखो सेकंड पार्ट में हम देख लें अलाइलिक एल्कोहल्स। तो देखते हैं अलाइलिक एल्कोहल्स क्या होता है। These are the compounds in which the OH group is bonded to a sp3 hybridized carbon atom next to carbon डबल बॉन्ड। क्या होगा, नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड होगा। ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपाउंड विच OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिड कार्बन। तो ये देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, कार्बन एटम, एंड नेक्स्ट टू द कार्बन डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट जो ये वाला कार्बन किससे जुड़ा होना चाहिए, डबल बॉन्ड से। तो देखो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप के एल्कोहल को आप क्या बोलोगे, अलाइलिक एल्कोहल। ठीक। अगर रिंग में दिया हो तो ये देखो ये रिंग है हमारे पास एक, सॉरी ये पेंटागोनल बन गया है, हेक्सागोनल एक रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे लगा दो OH। देखो ये वाला कार्बन sp3 है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड है। तो इस टाइप के आप एल्कोहल को क्या बोलोगे, अलाइलिक एल्कोहल। ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप कौन सा है, बेंजाइलिक एल्कोहल्स। बेंजाइलिक एल्कोहल्स क्या होते हैं, these are the compounds in which the OH group is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to an
एरोमेटिक रिंग। दूसरा किससे जुड़ा होना चाहिए? एरोमेटिक रिंग से। फॉर एग्जांपल ये रही हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग, ठीक, और इसके पास एक कार्बन होना चाहिए जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3, और इसके साथ एक OH जुड़ा हो। तो इस टाइप के एल्कोहल को आप क्या बोलोगे? बेंजाइलिक एल्कोहल्स, इस तरीके से, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये रही हमारे पास एक बेंजीन रिंग, ठीक है, फिर से पेंटागोनल बन गया है। तो ये है हेक्सागोनल, और इसके साथ ये रही हमारे पास एक OH। तो ये जिस OH कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 है, और ये कार्बन है फर्दर एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। तो आप बोल दोगे ये भी हमारा क्या है? बेंजाइलिक एल्कोहल्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये हमारा आज का लास्ट टाइप है विनाइलिक एल्कोहल। तो ये विनाइलिक एल्कोहल्स क्या होते हैं? These are the compounds in which the OH group is bonded to an sp3 hybridized carbon atom of a carbon-carbon डबल बॉन्ड, ठीक है। डायरेक्ट जो एल्कोहल है वो किससे जुड़ा होना चाहिए? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट जुड़ा हुआ तो विनाइलिक, और डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो अलाइलिक, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, ये डबल बॉन्ड है और डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो इसको भी आप क्या बोलोगे? विनाइलिक एल्कोहल। इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एल्कोहल का, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम MOP पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल।